अब देखो यार, अगर तुम लोग MJF के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइज AEW के फुल गियर पेपर व्यू के ऊपर MJF के मेजर प्लान लीक हो चुके गए। AEW कोलिजन पर MJF और केनी ओमेगा के हुए मैच के बाद मार्क हेनरी AEW के ऊपर भड़क चुके गए। AEW के कल होने वाले डायनामाइट शो के ऊपर पॉसिबली एक बड़ा डेब्यू होने वाला है। AEW में ब्रायन को एग्जैक्टली इंजरी कब हुई थी, इसको लेकर काफी बड़ा खुलासा हो चुका है। टोनी खान के मेजर अनाउंसमेंट के साथ साथ हमें ओवरऑल कल के डायनामाइट पर क्या कुछ देखने को मिलेगा, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे MJF की। वल्गार बात करें यहाँ पर MJF की, तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, AEW के कोलिजन शो के ऊपर MJF के केनी ओमेगा को बीट करने के बाद आज यहाँ पर ऑफिशियली MJF ने केनी ओमेगा के टाइटल रिंग के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है। और गाइस अब यहाँ पर ऑफिशियली AEW के अंदर MJF AEW के लॉन्गेस्ट रिंग वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। बट गाइस जहां तक बात रही ओमेगा और MJF के हुए मैच की, तो गाइस ये बात तो अब सभी लोग मानोगे। AEW के लास्ट वीक कोलिजन पर जब केनी ओमेगा और MJF आमने सामने आए तो ये मैच आर्गुएबली AEW का वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रीम मैच था। और इस मैच के कोलिजन पर इतने शानदार होने के बाद भी AEW कोलिजन को लास्ट वीक के मुकाबले कम व्यूअरशिप मिली गए। और यही AEW कोलिजन पर MJF और केनी ओमेगा के इस मैच को लेकर अभी हफ्ते AEW के वन ऑफ द बिगेस्ट हिटर एरिक बिस्कॉफ ने अपने लेटेस्ट पॉडकास्ट पर बात की गई, जहां पर बेसिकली एरिक बिस्कॉफ का ये कहना है कि रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर टोनी खान से बड़ा चूतिया कोई नहीं गए। क्योंकि गाइज एरिक बिस्कॉफ का ये मानना है कि MJF और केनी ओमेगा का ये एक ऐसा मैच है जिस मैच के जरिए AEW काफी सारा पैसा बना सकती थी। और गाइज यहाँ पर एरिक बिस्कॉफ का ये कहना है कि टोनी खान का MJF और केनी ओमेगा जैसे मुख को टेलीविजन पर बुक करना टोनी खान के करियर की सबसे बड़ी गलती थी। क्योंकि गाइज यहाँ पर AEW और पूरे रेसलिंग इंडस्ट्री को ये पहले से मालूम था कि इस हफ्ते सैटरडे नाइट के ऊपर कॉलेज फुटबॉल के साथ दो वर्ल्ड सीरीज के गेम प्रीमियर होने वाले गए। और गाइज अगर यहाँ पर टोनी खान की जगह एरिक बिस्कॉफ AEW के शो को बुक कर रहे होते तो वो यहाँ पर गलती से भी वर्ल्ड सीरीज के खिलाफ AEW के अंदर इतना बड़ा मैच बुक नहीं करते। और गाइज इसीलिए एरिक बिस्कॉफ को ये लगता है कि टोनी खान का कोलिजन पर इस मैच को कराना टोनी खान की करियर की सबसे बड़ी गलती गए। वल यहाँ पर एरिक बिस्कॉफ वो इकलौते इंसान नहीं गए जो टोनी खान के MJF और केनी ओमेगा के मैच के कोलिजन पर बुक करने को लेकर AEW कंपनी को क्रिटिसाइज कर रहे गए। क्योंकि गाइज अब यहाँ पर AEW के अपने सुपरस्टार मार्क हेनरी ने भी उनके लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर AEW कंपनी को बुरी तरह से लताड़ दिया है। जहां पर बेसिकली मार्क हेनरी का ये कहना है कि AEW के अंदर टोनी खान का कोलिजन पर और MJF का मैच कराना टोनी खान की सबसे बड़ी गलती थी। क्योंकि गाइज AEW के अंदर CM पंक वर्सेस केनी ओमेगा के बाद AEW के अंदर MJF वर्सेस केनी ओमेगा सबसे बड़ा ड्रीम मैच था। और गाइज अगर मार्क हेनरी टोनी खान की जगह होते तो वो यहाँ पर इस मैच को AEW के किसी बड़े पेपर व्यू पर कराते और वो यहाँ पर केनी ओमेगा और MJF के मैच को 2 दिन के बिल्डअप ना देके बल्कि 2 महीने का बिल्डअप देते। और मार्क हेनरी ये बिलीव करते गए कि AEW के अंदर CM पंक वर्सेस केनी ओमेगा के अलावा ये वो बड़ा मैच है जिसके जरिए AEW मिलियन ऑफ डॉलर कमा सकती थी। बट गाइस टोनी खान के चूतियापे की वजह से AEW के अंदर ये वाला ड्रीम मैच पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। वल मैं यहाँ पर हेनरी की बात से पूरी तरह से एग्री करता हूँ और मुझे भी नहीं लगता है कि टोनी खान को ये वाला मैच कोलिजन पर बुक करना चाहिए था। बट गाइस अब तो जो हो चुका है वो हो चुका है। बट गाइस जहां तक बात रही MJF की, तो गाइज अब मैं आपको बता दूं AEW के फुल गियर पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर MJF और जे वाइट के वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के अलावा MJF AEW के फुल गियर पेपर व्यू के ऊपर एक और बड़ा मैच लड़ने वाले गए। और AEW के फुल गियर को मेन इवेंट करने से पहले MJF सेम पेपर व्यू के ऊपर ROH के टैग टीम चैंपियनशिप को डिफेंड करने वाले गए। और AEW ने इस चीज को ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिया है कि AEW के फुल गियर पेपर व्यू के ऊपर MJF ROH का टैग टीम चैंपियनशिप बुलेट क्लब के मेंबर गन क्लब के खिलाफ डिफेंड करेंगे। बट यहाँ पर मजेदार बात तो ये है कि ये वाला मैच कोई हैंडीकैप्ड मैच ना होके बल्कि 2-on-2 मैच होने वाला है। और AEW के करंट एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से AEW के फुल गियर पेपर व्यू के ऊपर MJF किसी मिस्ट्री पार्टनर के साथ ये वाला मैच लड़ने वाले गए। वेल क्योंकि अभी तक एडम कोल AEW में मेडिकली रसल करने के लिए क्लियर नहीं गए, तो गाइज अब यहाँ पर फैंस इस चीज को लेकर काफी क्यूरियस है कि AEW के फुल गियर पेपर व्यू के ऊपर MJF का टैग पार्टनर कौन होने वाला है। वेल गाइज
मेरे हिसाब से AEW के फुल गियर पेपर व्यू के ऊपर MJF का टैग पार्टनर और कोई नहीं बल्कि पॉसिबली समोआ जो होने वाले गए। और AEW के करंट स्टोरी लाइन के हिसाब से समोआ जो फुल गियर पर MJF के साथ टीम अप कर सकते गए। अब ये तो फुल गियर पेपर व्यू को देखकर ही पता चलेगा कि MJF यहाँ पर समोआ जो को अपना पार्टनर बनाते गए या AEW का कोई और रेसलर यहाँ पर समलावा पार्टनर बनता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्रायन के AEW पर इंजरी होने की। ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। AEW के लास्ट वीक डायनामाइट पर ओकाडा और ब्रायन के हुए मैच के बाद AEW ने इस चीज को ऑफिशियली अनाउंस किया था कि उस मैच के दौरान यहाँ पर ब्रायन को इंजरी हो गई थी। और गाइज अब तक हर किसी को यही लग रहा था कि AEW के अंदर ओकाडा की वजह से ब्रायन को इंजरी हुई गई। बट गाइज अब यहाँ पर PWI इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि AEW के अंदर इस बार ब्रायन को इंजरी ओकाडा की वजह से नहीं हुई गई, क्योंकि गाइज इस बार AEW के अंदर ब्रायन और ओकाडा के डायनामाइट पर कंपीट करने से पहले ही ब्रायन डेनियल्सन AEW के अंदर इंजर्ड हो चुके थे। और गाइज PWI इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि लास्ट वीक AEW के कोलिजन शो के ऊपर जब ब्रायन डेनियल्सन ने आंद्रादे एल इडोलो को फेस किया था तो गाइज उसी मैच के अंदर यहाँ पर ब्रायन को इंजरी हुई थी, जहां पर ब्रायन और आंद्रादे के मैच के अंदर आंद्रादे एल इडोलो जब ब्रायन पर अटैक कर रहे थे तो गाइज आंद्रादे एल इडोलो का एक एल्बो शॉट ब्रायन के ऑर्बिटल पर लग जाता है और ब्रायन के आंखों पर चोट लगने के बाद ही ब्रायन को उसी समय इंजरी हो गई थी। बट गाइज यहाँ पर ब्रायन के इंजर्ड होने के बाद भी टोनी खान ने इस हफ्ते वाले डायनामाइट शो के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन को मेन इवेंट के ऊपर बुक किया था। और मजेदार बात तो यह है कि टोनी खान और AEW को यह पहले से मालूम था कि AEW के कोलिजन शो के ऊपर ब्रायन को इंजरी हो चुकी है। बट गाइज AEW को यह बात मालूम होने के बजाय भी AEW कंपनी ने इस हफ्ते डायनामाइट पर ब्रायन को बुक किया। और गाइज बेसिकली AEW के डायनामाइट शो के ऊपर ब्रायन ओकाडा के मैच के अंदर जो इंजर्ड हुए थे वो सब कुछ AEW के प्लानिंग के हिसाब से हुआ था। गाइज एक बात तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर यहाँ पर टोनी खान को यह पहले से मालूम था कि ब्रायन डेनियल्सन AEW कोलिजन पर इंजर्ड हो चुके गए और इसके बावजूद भी टोनी खान ने डायनामाइट पर अगर ब्रायन को बुक किया तो गाइज मैं यहाँ पर टोनी खान हरकत को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करूंगा। पर गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कल होने वाले AEW के डायनामाइट पर मेजर डेब्यू की। गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, कल यहाँ पर AEW एक बार फिर से उनका डायनामाइट करने वाले गए। और यहीं कल AEW के डायनामाइट शो से पहले आज यहाँ पर स्टारडम रेसलिंग की फॉर्मर सुपरस्टार मरिया मे ने सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो पोस्ट किया है, जहाँ पर 30 मिनट के इस वीडियो के अंदर मरिया मे हमें उनके एक न्यू कैरेक्टर के अंदर देखने को मिल रही गए। और मरिया मे के इस वीडियो के एंडिंग के ऊपर हमें यहाँ पर टुमारो देखने को मिलता है। और गाइज बेसिकली मरिया मे के इस वीडियो को पोस्ट करने के बाद अब इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही गई कि पॉसिबली 1 महीने तक मरिया मे के AEW में डेब्यू के रूमर चलने के बाद कल AEW का डायनामाइट वो डायनामाइट होने वाला है जहां पर मरिया मे AEW के अंदर डेब्यू करेंगी। और गाइज जैसा कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी पहले से ही बता रखा है कि AEW के अंदर अगर यहाँ पर मरिया मे का डेब्यू होता है तो वो यहाँ पर टाइमलेस टोनी स्टॉर्म के फैक्शन के मेंबर होने वाली गए। और अब यहाँ पर मरिया मे का डायनामाइट से पहले इस वीडियो को पोस्ट करना इस चीज को लेकर तगड़ी स्पेकुलेशन बना रहा है कि पॉसिबली कल AEW के डायनामाइट शो के ऊपर मरिया मे AEW पर डेब्यू करेंगी। मुझे अभी इसकी बहुत ही कम पॉसिबिलिटी लगती है कि कल वाले डायनामाइट पर मरिया मे का डेब्यू होगा। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के कल होने वाले डायनामाइट के टिकट सेल की। बात करें यहाँ पर AEW के कल होने शो की तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कल यहाँ पर AEW कंपनी उनका डायनामाइट शो KFC यूम सेंटर में करने वाली गए, जहां पर इस अरीना के अंदर AEW डायनामाइट शो के ऊपर वैसे तो AEW कंपनी ओरिजिनली बाई 1 और गेट 1 का ऑफर रखने वाली थी। और गाइस कुछ दिनों पहले पॉल वाइट ने OVW पर जाकर ये अनाउंस किया था कि 1 नवंबर को AEW के डायनामाइट शो के ऊपर फैंस यहां पर अगर एक टिकट खरीदते गए तो उन्हें यहां पर एक टिकट फ्री में मिलने वाला है। बट गाइस जब यहां पर AEW के टिकट सेल की बारी आई तो गाइस AEW ने उनके प्लान को चेंज कर दिया है और अब यहां पर AEW के कल वाले डायनामाइट शो के लिए AEW कंपनी बाई 3 और गेट 1 का ऑफर चला रही है, जिसका मतलब ये है कि अगर किसी को भी AEW के कल वाले डायनामाइट को देखना है तो उसे यहाँ पर 3 टिकट खरीदने पड़ेंगे। और अगर कोई यहाँ पर 3 टिकट खरीदता है तो उसे यहाँ पर 1 टिकट फ्री में मिलने वाला है, जो AEW के पहले ऑफर के मुकाबले काफी बेकार है। और AEW के इसी चीप हरकत की वजह से AEW के कल वाले डायनामाइट शो के ऊपर एक बार फिर से अनसोल्ड आउट क्राउड होने वाली है। गाइस कल यहाँ पर AEW के KFC यूम सेंटर में डायनामाइट की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन 4860 के
बराबर है, जहां पर 4860 टिकट में से AEW अभी तक मात्र 3400 टिकट सोल्ड आउट कर पाई गए। और अभी कल के AEW के डायनामाइट शो के लिए AEW को करीबन 1400 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी है, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सोल्ड आउट नहीं होने वाला है। बट यार बात करें यहाँ पर कल के डायनामाइट के मैचेज और सेगमेंट की, तो गाइस कल यहाँ पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर AEW का इंटरनेशनल चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिलेगा, जहां पर ऑरेंज कैसिडी AEW का इंटरनेशनल चैंपियनशिप क्लॉडियो कैस्टाग्नोली के खिलाफ डिफेंड करेंगे। तो गाइस वहीं कल AEW के डायनामाइट शो के ऊपर AEW का वुमेन टाइटल भी ऑन द लाइन होने वाला है, जहां पर हिकारू शिडा AEW का वुमेन चैंपियनशिप विलो नाइटिंगेल के खिलाफ डिफेंड करेंगे। और इसके साथ ही AEW के कल वाले डायनामाइट शो के ऊपर केनी ओमेगा और क्रिस जेरिको दोबारा से टैग टीम पर काम करेंगे, जहां पर कल ये दोनों AEW के अंदर जेरिको के फैक्शन के ही फाइनल मेंबर 2.0 को फेस करने वाले गए। बट इसके अलावा कल AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें बुलेट क्लब गोल्ड वर्सेस MJF और 3 पार्टनर्स का मैच देखने को मिलेगा। और गाइज मेरे हिसाब से कल यहां पर इस मैच के अंदर MJF के टैग पार्टनर यहां पर दी अक्लेम होने वाली गए। बट गाइज कल डायनामाइट पर इन सभी मैचेस के बाद AEW के डायनामाइट पर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज होने वाली गए वो यहां पर टोनी खान की अनाउंसमेंट होने वाली गए। वेल कल यहां पर एक बार फिर से AEW के अंदर टोनी खान एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करेंगे। वेल गाइज फिलहाल यहां पर किसी को भी नहीं मालूम है कि टोनी खान क्या अनाउंसमेंट करने वाले गए। बट गाइज यहां पर मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से पॉसिबली कल टोनी खान AEW के डायनामाइट शो के ऊपर AEW और HBO मैक्स का डील अनाउंस कर सकते गए, क्योंकि गाइज इस चीज को लेकर ऑलरेडी स्पेकुलेशन चल रही गए कि AEW के इस साल का आखिरी पेपर व्यू AEW वर्ल्ड इंड पेपर व्यू HBO मैक्स पर जाने वाला है। वेल अब ये तो कल के डायनामाइट को देखकर ही पता कि टोनी खान एक्चुअली में अनाउंसमेंट करते क्या है। बट गाइज आपको क्या लगता है कल यहाँ पर टोनी खान क्या अनाउंसमेंट करने वाले गए, वह आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।